प्यारे शाहरुख खान जी, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। यह है मेरी 2.5 साल की बेटी वैदेही। बहुत सवाल पूछती है, उल्टे मुझे कहानियां सुनाने लगी है। उसके पापा ने एयरपोर्ट क्यों हुआ? आज वैदेही और मैं साथ साथ घूमने गए थे। उसे दुनिया के अलग अलग चेहरों से रूबरू कराना अच्छा लगता है मुझे। हम बैठे थे कि पीछे कहीं एक गाना बजने लगा। फिर मैंने वैदेही को एक कहानी सुनाई, एक परी कथा, एक फेरी टेल। एक परी कथा, एक फेरी टेल। प्लीज एक कॉफी का प्याला ले लीजिए और पालथी मार के बैठ जाइए। मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं वो कहानी। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी, एक सांवली सलोनी राजकुमारी। और यही सवाल उसके सामने बचपन में स्कूल फंक्शन से लेकर सिंगिंग क्लास तक, मम्मी की रसोई से लेकर रेडियो की मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी तक हजारों बार गा गा के दुनिया से पूछा गया था, बताइए भाई, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? प्यारे शाहरुख खान जी, आपने भी सुना होगा ये भजन। करोड़ों लोग रेडियो पर, टीवी पर, फिल्मों में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उससे उनकी सोच बनती है, बदलती है। अरे मैं आपको क्या बता रहा हूं ये सब। इस देश में कम से कम 3 पीढ़ियों ने आपको अपने दिल में, अपनी सोच में बसाया हुआ है। करोड़ों लड़कों और लड़कियों के दिलो दिमाग पर आप कैसा धुआंधार, कितना गहरा असर डालते हैं। लेकिन आज एक अलग किस्म के असर की बात करने जा रहा हूं। थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूं। आपको एक खत लिख रहा हूं, आपसे एक गुजारिश करने के लिए और ये बताने के लिए कि शायद आप ना जानते हों, आप और आपके बाद आए बहुत से मशहूर एक्टरों से कैमरे के सामने विज्ञापन करवाने वाली, गोरेपन और खूबसूरती का व्यापार करने वाली कई कंपनियां करोड़ों लड़कियों और लड़कों के सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान पर गहरा आघात कर रही हैं। और इनके बनाए बाजार के कारण कई और कंपनियां अब सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के साथ गोरेपन बेचने का धंधा क्रिमिनल, गैर कानूनी ढंग से कर रही हैं। आपके गोरे होने के सपने को सच करने का वक्त आ गया है। सांवले रंग को कह दीजिए अलविदा और पाइए फूलों सी कोमल गोरी त्वचा। ऐसा फेयरनेस ट्रीटमेंट है जो आपको गोरा बनाता है। राजकुमारी दुनिया के तौर तरीके नहीं जानती थी, इसलिए खुश थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, राजकुमारी को जताया जाने लगा कि वो औरों से कुछ अलग है। राजकुमारी की आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा हट रहा था और एक नई दुनिया खुल रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें 2 तरह के लोग रहते थे, जो धूप और साये के 2 रंगों में बटे थे। जब से समझ में आया कि यहाँ 2 रंग होते हैं, खूबसूरत होता है और एक खूबसूरत नहीं होता, ये डेफिनेशन दी गई हम लोग को स्कूल में। तो डांस होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, तो जो सुंदर लड़कियाँ होती थी उनको आगे रो में रखा जाता था और मुझे पीछे। पीठ पीछे बहुत सुना कि हाँ, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन को लेके नाम रख दिए जाते थे। जैसे बोलते थे, अरे वो देखो काली माई जा रही है। प्यारे शाहरुख खान जी, एक वक्त था जब सांवलेपन से जुड़ी कानाफूसी सिर्फ घर की 4 दीवारी में, मोहल्ले की गलियों और छज्जों में, दूर के रिश्तेदारों के प्रपंच में, मैट्रिमोनियल कॉलम्स में गोरी वधुओं के जिक्र में और नानियों दादियों की नसीहतों में ही होती थी। लेकिन पिछले 5-7 सालों में गोरेपन का महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन अचानक कानाफूसी से बढ़ के टीवी, रेडियो और होर्डिंग पर पहुंच गया। और दुनिया ये चीख चीख के हर सांवले व्यक्ति को बताने लगी, जताने लगी कि सबको पता है कि तुम बेकार हो, हारे हुए हो। माफ कीजिएगा शाहरुख खान जी, लेकिन इन आवाजों में आपकी आवाज और आपके साथी कलाकारों की आवाज
सबसे बुलंद थी। इसे लगाओ, गजब का गोरापन पाओ। मन चाहा गोरापन पाने के लिए अपने घर मंगवाइए। छोटी सोच के लंबे पड़ते साए थे राजकुमारी की दुनिया में। राजकुमारी देख रही थी कि बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही है। अचानक जैसे जादू से सैकड़ों क्रीम की ब्रांड पैदा हो गई हैं। ब्यूटी पार्लर में बिना नाम की शीशियों में जहरीला गोरापन बिकने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां कानून तोड़ते हुए इन दवाओं को कॉस्मेटिक्स के नाम पर बेचने लगी। केमिस्ट की दुकान पर ये दवाएं आसानी से बिना डॉक्टर का पर्चा दिए मिलने लगी, क्योंकि गोरा होना था उनको, किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर। कहीं ना कहीं से आ गया था ये फीलिंग मेरे अंदर कि मुझे गोरा होना है। गोरा नहीं होंगी तब तक अच्छी नहीं दिखूंगी, अच्छी नहीं दिखूंगी तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता। ऐड वो आते थे ना कि 4 हफ्तों में गोरे हो जाइए, इस टाइप नया ऐड देखते कि लड़कियां उसमें भी 4 हफ्ते में गोरी हो जाती है। तो पापा से बोलते पापा वाले क्रीम लेके आना, पापा भी ले आते, ठीक है लगाओ। वो 4 हफ्ते के 4 साल लगाते रहे, लेकिन कोई फर्क तो पड़ता नहीं था। कुछ गोरेपन की क्रीमें दिमाग पर असर करती हैं, आपके सेल्फ एस्टीम पर, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को अपना गुलाम बना लेती हैं। और कुछ क्रीमें इससे भी बदतर, सीधे आपके चेहरे को बिगाड़ने लग जाती हैं। कानून की इजाजत से सरकार की आंखों के सामने स्किन क्रीम बनाने वाली कई कंपनियां एक ड्रग एडिक्ट की तरह, एक नशेड़ी की तरह लोगों को अपना गुलाम बना रही हैं। और आपको शायद पता ही नहीं शाहरुख खान जी, ये कहानी आपने शुरू नहीं की थी, ये कहानी आप पे खत्म भी नहीं होगी। लेकिन करोड़ों लड़कियों का कॉन्फिडेंस मर चुका है, क्योंकि आपने और आपके साथी कलाकारों ने इस कहानी में अपनी आवाज जोड़ दी है। अनदेखे ग्लोइंग निखार के लिए बनाए स्किन को 2 टोन तक अधिक गोरा, रखिए स्किन को फेयर एंड क्लीन, जो अंदर समाए और गोरा बनाए 4 हफ्तों में। पिछले 4-5 सालों से एक बड़े अजीब सी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो बहुत छोटी मोटी मामूली आम बीमारियां स्किन की मानी जाती थीं, जैसे आम दाद हो गई, खुजली हो गई या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसका दुगना, 3 गुना, 4 गुना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फिर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। और ये सिर्फ इन्फेक्शंस तक ही सीमित नहीं था, लोग आ रहे थे ऐसे भयानक केसेस लेके कि जो हम लोगों ने पहले कभी देखे नहीं थे, जो कि आमतौर पे होने नहीं चाहिए। कुछ गोरेपन की क्रीमें, सब नहीं, लेकिन वो कुछ गोरेपन की क्रीमें वो फ्रॉड होती हैं। उनके अंदर डेंजरस दवाइयाँ होती हैं, जिनका कि एक साइड इफेक्ट होता है कि उनको लगाने पर आपकी स्किन कुछ गोरी दिखेगी, लेकिन वो 5-10 और बीमारियां जो पैदा करेंगी वो डेफिनेटली होंगी अगर आपने उनको लगाया तो। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा काली अचानक हो जाएगी, या उसमें इतने सारे मुहासे या दाने निकलने लगेंगे, या धूप में जाने पर इतनी बुरी तरह जलन होने लगेगी कि आपको मजबूरन वापस उसी क्रीम पर जाना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो जानते हैं कि ये क्रीमें उनकी त्वचा को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। इट्स लाइक एन एडिक्शन, इट इज एन एडिक्शन, नॉट लाइक एन एडिक्शन, इट्स एक्चुअली एन एडिक्शन। कितना आसान है हिंदुस्तान में जहर बेचना, लेकिन राजकुमारी को कहां मालूम होगा कि उसके घर तक पहुंचने वाला, उसके चेहरे पर लीपा जाने वाला जहर कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। देश के किसी भी कोने में ड्रग कंट्रोल के सरकारी दफ्तर में किसी एक आदमी को रिश्वत देकर एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए और फिर सारे देश में खुल्लम खुल्ला कहीं भी जहरीली दवाएं बेचिए, सरकारी छत्र छाया में। प्यारे शाहरुख खान जी, आपको पता है शेड्यूल एच नाम की एक लिस्ट होती है। इसमें जो दवाएं होती हैं उनको बिना डॉक्टर का पर्चा दिए खरीदा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये दवाएं, ये स्टेरॉइड्स, गोरेपन का दावा करने वाली कई क्रीमों में धड़ल्ले से बिक रही हैं, खरीदी जा रही हैं। क्या लड़के, क्या लड़कियां, ये सब अपने मन से ऐसी दवाएं खरीदते हैं क्योंकि आप जैसे किसी कामयाब सेलिब्रिटी ने उनको बता दिया है कि अगर आप जैसा बनना है, कामयाब होना है, तो बस यही एक रास्ता है। ये जहर उसके शरीर में, उसके जहन में घुल रहा है, ये बात राजकुमारी भी जानती है, लेकिन वो मजबूर है। आखिर आप लोगों ने ही तो सिखाया है शाहरुख खान जी कि अगर गोरे नहीं होंगे तो जिएंगे कैसे।
इसलिए सब कुछ जानते हुए भी राजकुमारी ये क्रीम लगाना कभी बंद नहीं करेगी। गोरेपन का व्यापार करने वाली कंपनियां ये जहर बेचती रहेंगी। कैसी लगी ये कहानी शाहरुख खान जी? इस राजकुमारी को नहीं जानते होंगे आप, कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन इस कहानी को लिखने में थोड़ी भूमिका आपकी भी है। क्या कहें इस राजकुमारी से हम शाहरुख खान जी कि जब आप गोरेपन को कॉन्फिडेंस के रूप में बेचें तो कॉफी शॉप की टीवी देखते हुए, दोस्तों के साथ बैठे हुए अपने शॉल से अनजाने में अपना चेहरा 3 सेंटीमीटर और ढक ले। क्रीम लगाने के कुछ हफ्तों बाद बाथरूम में शीशे के सामने रोज चेहरा देख के सोचे कि शायद आज रंग थोड़ा सा हल्का हो गया। हाँ, दिख तो रहा है थोड़ा हल्का। नहीं, क्या कहें अपनी 2.5 साल की बेटी से हम, ये कैसी दुनिया में बड़ा कर रहे हैं हम उसे? क्या कहेंगे आप अपने बच्चों से शाहरुख खान जी कि कैसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं वो? जब आप इन फेयरनेस प्रोडक्ट्स के विज्ञापन करते हैं तो पता नहीं आपके दिमाग में ख्याल आता भी होगा कि नहीं कि आप एक पूरी जनरेशन, समाज के एक पूरे तबके के दिमाग में ये बायस, ये प्रेजुडिस, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर रहे हैं कि एक खास रंग के दिखने वाले लोगों को ही कामयाब होने का हक है, और अगर इसे कोई बदल सकता है तो वो आप ही हैं। कह दीजिए इस मुल्क से, कह दीजिए अपने करोड़ों चाहने वालों से कि अगली बार जब पापा मम्मी अपनी बेटी से कहें कि बेटा अब लड़के वालों से बात शुरू हो रही है, जरा स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लो ना, तो बोले उनके भाई कि नहीं करवानी है ऐसे घर में शादी जहां किसी का रंग देख के जिंदगी का फैसला होता है। कह दीजिए इन टीवी और रेडियो चैनल वालों से कि जाएं और अपना पैसा सरिया और सीमेंट बनाने वालों के विज्ञापनों से कमा लें। भगवान के लिए ये गोरेपन की क्रीम का विज्ञापन लेना बंद कर दें। और कह दीजिए इन सांवली लड़कियों से, इन लड़कों से कि क्या बकवास है ये। दुनिया तुम्हें कम कहती है, बदसूरत कहती है, हारा हुआ कहती है, और तुम मान लेते हो। पलट के झापड़ क्यों नहीं रसीद करते ऐसी दुनिया को कि मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, और अपने दम पे आगे बढ़ना है, अपने रंग के बल पर नहीं। तो चलिए प्यारे शाहरुख खान जी, चलिए एक नई फेरी टेल लिखते हैं, नई राजकुमारियां गढ़ते हैं, जिंदगी से भरी लड़कियां, ऐसे राजकुमार, ऐसी राजकुमारियां जिनका रंग गोरा नहीं है, काला भी नहीं, न भूरा है, न गेहुआ है, जिनका वजूद, जिनका अस्तित्व किसी रंग का मोहताज नहीं है, जिनकी खूबसूरती को किसी के स्टैंप, किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है, जिनकी कामयाबी या नाकामी की शर्तें कोई कंपनी तय नहीं करती, जिनका शरीर किसी फैक्ट्री से निकला प्रोडक्ट, किसी मशीन का पुर्जा, कोई सांचे में ढला हुआ मॉडल नहीं है, जिनके बालों की लंबाई, जिनकी कमर की गोलाई, जिनका वजन, जिनकी हाइट, जिनका रंग दुनिया एक मुनीम बन के अच्छे या खराब, सुंदर या बदसूरत के कॉलम में नहीं डालती है। तो शाहरुख खान जी सुनाएंगे ना किसी दिन हमको ऐसी ही किसी राजकुमारी की कहानी? इंतजार करूंगा मैं भी, और मुझ जैसे भारत के करोड़ों करोड़ों आम लोग भी। अभी मैं चल पड़ा हूं किसी और सफर पर, किसी और मंजिल की ओर, कोई और कहानी तलाशने, हिंदुस्तान को थोड़ा और समझने। मुझे अपनी और अपने आसपास की कहानियों से जोड़िए। लिख भेजिए मुझे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे मुद्दों के बारे में जिन्हें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे ईमेल करिए, मेरे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर को टटोलिए, खत भेजिए, टेलीग्राम भेजिए। मैं कहता हूं कबूतर के पांव में छल्ला लगा के कुछ संदेश भेज दीजिए, लेकिन मुझसे बातें करिए, मुझे किस्से सुनाइए, वरना यही कहते रह जाएंगे कि क्या ढूंढता है स्टोरी टेलर।